नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफ़र वेव्स। मतलब ये कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और पहले जो है हम इनको समझेंगे कि इन्हें जो है ये क्यों इनका नाम जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव है। सबसे पहले क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में साउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसकी वेव्स के बारे में भी पढ़ लिया था, लेकिन उसकी जो टाइप्स है वो हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में, तो कि वही वीडियो जो है हमारा आया है। सो लेट वी स्टार्ट। अपना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो किसे कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि वेव्स हम लोगों ने पहले भी बात कर ली थी कि जो साउंड है वो ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रैवल करता है तो वो किसकी मदद से करता है, वेव्स की मदद से करता है। तो इट मीन्स के इसी वजह से इसकी दो टाइप्स है। दो टाइप्स क्यों? क्योंकि पहले हम टाइप्स के जो इसके अंदर जो नेमिंग जो होती है पहले उसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे उसकी एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो तेज़ी से होती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की, ये तेज़ी से हो रही है। अब इसकी जो शेप है, लॉन्गिट्यूडनल की शेप जो है वो एज इट इज़ ये है, ठीक है। तो इस शेप में दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक रेयरफेक्शन और दूसरा कंप्रेशन। अब रेयरफेक्शन क्यों यूज़ होता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो बीच में सेंटर में थोड़ा गैप है, ठीक है। तो जहाँ पर ये गैप वाली मूवमेंट होगी दिस इज़ कॉल्ड रेयरफेक्शन, और जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्विकली मूव कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्रेशन। जहाँ पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स की जो है थोड़ा कंप्रेस किया हुआ है, यहाँ पर वेव्स को कंप्रेस किया गया है, दिस इज़ कॉल्ड कंप्रेशन, ठीक है। वर्ड कंप्रेशन से ही निकला है, कंप्रेस से निकला है कंप्रेशन। सेम अगर इसकी बात करें ट्रांसफ़र वेव की, तो उसमें क्या होता है कि जो टॉप की जो टर्न आउट जहाँ पर वेव्स होती है, वेव्स की जो टर्न होती है टॉप पर, दिस इज़ कॉल्ड क्रेस्ट। ऊपर के साइड जो वेव्स टर्न करती है दिस इज़ कॉल्ड क्रेस्ट, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। और बॉटम की साइड नीचे की तरफ जो टर्न करती है वेव्स दिस इज़ कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये चीज़ जो है ये ट्रफ है और ये चीज़ क्रेस्ट है। अब ये डिफरेंस होता है ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल में। अब डेफिनेशंस के पास आएँ तो लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि वेव्स हैविंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन और कंप्रेशन सेम, लॉन्गिट्यूडनल की बात हो रही है। हैविंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन विथ ऑसिलेशन मूवमेंट। ऑसिलेशन कहते हैं कि लहर का उतार चढ़ाव या मूवमेंट, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स। पैरेलल मीन्स के इक्वल होती है, ठीक है, ना आगे ना पीछे ना क्रॉसिंग में होती है, ये इक्वल होती है, पैरेलल होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन आर नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। के लॉन्गिट्यूडनल वेव उसे कहते हैं कि जहाँ पर पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, पैरेलल हो रही है, इक्वल हो रही है, ठीक है। और उनकी डायरेक्शन के बाद जो फासला जो तय करती है एक लहर, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज़ी से हो रही है। सेम प्रोसेस में अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो ट्रांसफ़र वेव क्या कहती है, इन कॉन्ट्रास्ट कहते हैं मुकाबले में आना, कॉन्ट्रास्ट वेव हैविंग क्रेस्ट एंड ट्रफ। जब क्रेस्ट मूवमेंट और ट्रफ मूवमेंट जब आपस में मुकाबले में आते हैं विथ ऑसिलेशन मूवमेंट में आते हैं ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन आर का ट्रांसफ़र वेव। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स कि एक इधर तो एक उधर, एक इधर तो एक उधर, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर होती है, ऊपर नीचे की जो डायरेक्शन बनती है दिस इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और इसी वेव पर जो वेव अपना फासला जो तय करती है या जो मूवमेंट शो करती है, सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र वेव। इसी को हम लोग ट्रांसफ़र वेव कहते हैं। सो दिस इज़ आवर लेक्चर ऑन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफ़र वेव। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।